ईश्वर की कृपा हर किसी पर नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें भगवान वाकई में अपनी कृपा से नवाजते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो तो लकी है इसलिए देखो उसका हर काम हो जाता है, भगवान मेरी मदद तो करता नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। हर चीज़ का एक समय होता है और उसी समय पर वो चीज़ आपको प्राप्त होती है। ये सोचना कि आपके सामने वाला ऊंचाई छूता जा रहा है और आप जमीन पर हैं, तो ये सोचना कुछ गलत नहीं। हर आदमी यही सोचता है, मगर जो आगे बढ़ने की सोचता है कि नहीं, मुझे किसी को नहीं, अपने आप को देखना है, मैं अपनी मेहनत से, मैं अपने विचारों से और अपनी सोच, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, यानी जो कुछ भी मेरे पास है उसको लेकर कैसे आगे बढ़ूं, कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं और ये जो परेशानी मेरी जिंदगी में आ बैठी है उसका कोई तोड़ बनाऊं। तो वो है सच्चे मायने में ईश्वर, जो सदा आपके साथ है और कृपा कर रहा है। अगर मेरी इस वीडियो को अंत तक सुनने से आपके अंदर 1% का भी मोटिवेशन मिलता है या आता है, तो मैं समझूंगी कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया। मैं विश्वास करती हूँ ईश्वर पर, मैं विश्वास करती हूँ शंकर पर। माता हो, शंकर हो, कृष्ण भगवान हो या कोई भी स्वरूप हो, जिस भी स्वरूप में आप ईश्वर को मानते हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, जिस भी रूप में आप उस दिव्य शक्ति को अपना मानते हैं और अपना मानकर अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, मेरा ये मानना है आप जो भी काम करें उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। उससे यही कहें, हे प्रभु, मैं जो कार्य कर रहा हूँ तू मेरी मदद कर उस कार्य को सिद्ध करने में। मैं सामर्थ्य नहीं, तू सामर्थ्य है। तू मेरी हर परेशानी, हर समस्या को जानता है। मेरा काम है केवल कर्म करना, फल देना तेरी इच्छा है। तो मैं अपने इस कर्म के रास्ते पर कहीं भी हिलूं नहीं, घबराऊं नहीं, अपने रास्ते से रुकूं नहीं। लाख परेशानियां आए मगर तू मेरा साथ दे और मुझे जीवन में आने वाली हर परेशानी से इसी तरह बचाता रहे जैसा तूने बचपन से आज तक मुझे बचाया है। बच्चा माँ के पेट में होता है तो भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस धरती पर, इस दुनिया में जब तू लाएगा तो मैं तेरा ही नाम लूँगा, तेरे ही दर्शन करूँगा, तेरे मंदिर जाऊँगा, तेरी पूजा करूँगा। ऐसा वो बच्चा माँ के पेट में भगवान से प्रार्थना करता है। परंतु जैसे ही वो बाहर आता है, मोह माया यानी हमारी जो माया रूपी माता है उनके जाल में फंस जाता है। उसे माँ दिखती है, उसे पिता दिखता है, दादी, दादा, नानी, नाना, खिलौने, गुड़िया, हर तरह का स्वरूप, और वो भूल ही जाता है जो उसने पेट में रहते हुए प्रार्थना की थी। वो उस चीज को याद नहीं रखता कि मैं जब धरती पर आऊंगा तो तेरा नाम लूंगा। समय के साथ जब हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी हम क्यों ईश्वर को याद करते हैं? तभी हमें क्यों ऐसा लगता है कि प्रभु तू ही मेरा सहारा बन, नहीं तो अब मेरी नैया बीच मझधार में डोल रही है, कैसे पार लगेगी? ये सोच गलत है। ईश्वर तो तुम्हारा साथ आपके पेट से ही दे रहा था और तुम उसे पूछो या ना पूछो, निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से, चाहे तुम उसे कुछ दो या ना दो, निस्वार्थ भाव से ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तो क्या तुम दिन भर में एक बार भी उसका नाम नहीं जप सकते? मंदिर में एक बार दिया नहीं जला सकते? ये तो बड़े दुख की बात है कि तुम उससे इतना कुछ चाहते हो कि तुम पूरा साम्राज्य पा जाओ, राजा बन जाओ, अपनी कंपनी में प्रमोशन पा जाओ, अच्छी नौकरी पा जाओ, लेकिन वो तुमसे एक दिया जलाने की आशा रखता है।
24 घंटे में तुम सिर्फ एक बार उसका नाम ले लो, नाम जप लो, वो इतनी सी आशा रखता है और तुम उसको पूरा नहीं कर सकते। धन्य है वो ईश्वर जिसको हम कुछ भी नहीं दे सकते। वो सकारात्मक भी है, निराकार है, हर स्वरूप में है, आकार में है, निराकार में है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। उसे हम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। हम उसकी इच्छा अनुसार दिन भर में उसका नाम भी नहीं ले सकते और इच्छा करते हैं कि वो हमें पूरा साम्राज्य दे दे। इस बारे में सोचिएगा कि क्या आप सही कर रहे हैं कि दिन भर में केवल उसे कोसते ही हैं कि ये नहीं किया, मेरी इस चीज को पूरा नहीं किया, मेरी किसी भी परेशानी में मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ वाले का प्रमोशन हो गया मगर मेरा नहीं किया, मैंने तेरे मंदिर में दिया जलाया था, मैंने मनौती मांगी थी और तूने मेरी मनौती पूरी नहीं की। मैं ये समझती हूँ कभी कभी जो कुछ भी हमें नहीं मिलता है उसी में हमारी भलाई छुपी होती है, जो समय आने पर हमें पता चलती है। हमें लगता है कि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, सामने वाले का हो गया, तो इसका सत्य ये है कि शायद ईश्वर तुम्हें उससे भी कोई बहुत बड़ी चीज देना चाहता है और तुम लगातार उसी छोटी चीज के पीछे पड़े हो। मेरा ये मानना है जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें ईश्वर से ये कहना चाहिए, प्रभु जो मेरे लिए सही हो, सत्य हो, वो ही मुझे देना। जो तू देना चाहता है वो ही मुझे देना, जिसमें मेरी भलाई छुपी हो वो ही तू मुझे देना। तो उससे क्या होता है, ईश्वर अपने हिसाब से हमारे बारे में सोचता है। और तुम्हें लगता है कि ईश्वर अगर तुम्हारे बारे में कुछ सोचता है तो गलत सोचेगा? भगवान का सोचा हुआ सदैव सही रहता है। इसलिए ईश्वर जो अपनी इच्छा से सोच के तुम्हें दे दे, उसे ईश्वर का प्रसाद मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी किसी से ईर्ष्या न करो, किसी के लिए गड्ढा न खोदो, किसी के लिए बुरा न सोचो और हमेशा अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने सगे संबंधियों को आशीर्वाद भी दो, उनकी बढ़ंत का सोचो। अगर हमारा घर परिवार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हम भी बढ़ेंगे। ये सोचना कि वो तो बहुत बड़ा है, हमें तूने दिया ही नहीं, इस तरह की जलन से हम जीवन में केवल सोच से ही नहीं, अपने कर्म से भी पीछे जाते हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि प्रभु सबका भला करे, तो उसमें हमारा भी भला छिपा होता है। सबके लिए प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अपने लिए प्रार्थना तो हर कोई करता है, परंतु सबके लिए जो प्रार्थना करता है वो ईश्वर का प्रिय बन जाता है। भगवान तुम्हें पता है सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? उस व्यक्ति से प्यार करते हैं जो दूसरों से प्यार करता है, जो दूसरों के अच्छे के लिए, हित के लिए सोचता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, जिसकी प्रार्थना में किसी दीन दुखी की प्रार्थना भी शामिल रहती है, जो ये कह दे कि प्रभु मेरा ध्यान रखने के लिए तो तू है ही, परंतु वो व्यक्ति जो रोड पर सो रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, प्रभु उनका कल्याण कर दे, उन्हें एक छत दे दे। जब आप नीचे तबके को देखेंगे तो आपको पता चलेगा दुनिया में इतनी बुरी स्थिति में रह के भी लोग मंदिर रेगुलर जाते हैं और भगवान को चाहे 5 रुपए का ही सही प्रसाद और दिया चढ़ा कर आते हैं। उनकी हिम्मत को देखकर लगता है कि देखो, हाथ नहीं है, पैर कट चुके हैं, सर पर छत नहीं है, मगर वो ईश्वर को मानता है। वो मानता है प्रभु मेरे इस हालात में भी तू मेरे साथ है, जो मैं अपने दिन खुशी खुशी गुजार लेता हूँ। और हम सोचते हैं तूने हमें वो वाली गाड़ी नहीं दी, तूने हमें छोटा घर दिया, बड़ा बंगला नहीं दिया। अरे तुझे घर तो दिया, जिसके पास गाड़ी नहीं, घर नहीं, 3 टाइम का अन्न नहीं,
वो भी ईश्वर को पूछता है। और रात होने तक मेरा विश्वास करो, रात होने तक ईश्वर सबके लिए अन्न की व्यवस्था जरूर करता है। कीट पतंगे, न जाने कितने तरह तरह के समुद्री जीव हो, पृथ्वी पर कैसे कैसे कीड़े, कैसे कैसी चींटियां, जीव जंतु, इन सब का ख्याल ईश्वर करता है। तुम तो एक जर्रा मात्र भी नहीं, एक राई बराबर भी हो, तो भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझो, क्योंकि ईश्वर तो इतना शक्तिशाली है कि इस पृथ्वी पर न जाने कितने अनेकों जीव जंतु हैं जिनकी वो रक्षा करता है, जिनके भोजन का प्रबंध वो करता है। उसके पास बहुत काम है, उसके बोझ को कम करने की इच्छा रखो। सोचो कि प्रभु दिन रात कितने लोगों की चिंता करता है। जरा मैं उससे कह दूं कि मेरी चिंता न कर, बस मेरे साथ हो जा। प्रभु मेरे साथ चल, मैं तेरी खुशी देखता हूँ तो मेरी खुशी देख। ऐसी भावना रखते ही तुम जिस भी कर्म को करोगे वो कर्म नहीं प्रसाद बन जाएगा, और जीवन में कभी अंधकार नहीं महसूस होगा, क्योंकि घने से घने अंधेरे में जरा सी भी उजियाली हो जाए तो वो अंधेरा दूर हो जाता है। ईश्वर की भक्ति और ईश्वर पे भरोसा वही उजाला है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी छोटी बातें आपको कुछ हद तक बड़ी लगी हो सकता है कि मैंने बोलते समय बहुत सारी गलतियां भी की हैं, मगर मैं मानती हूँ कि ईश्वर ने ऐसा करने का मुझे आदेश दिया और मैंने आपके समक्ष अपनी दिल की बातें रखी। अगर मेरी इन बातों से ईश्वर आपकी मदद करना चाहता है, आपको उजाले में लाना चाहता है, आपको जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है, सही मार्ग दिखाना चाहता है, तो मैं समझूंगी मेरी ये वीडियो सफल हो गई। इसी आशा के साथ जितने भी देवी देवता हैं, जो भी स्वरूप है, राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, जीसस है, मैं सबको नमन करती हूँ। गुरु नानक जी हैं या माता वैष्णो देवी हैं, आप सब ने मुझे ये प्रेरणा दी इस वीडियो को बनाने की, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रहा है या नहीं भी सुन रहा है, देख के भी स्किप करके भी चला जा रहा है, ईश्वर तो उसकी सारी इच्छा पूरी कर, उसके जीवन की परेशानियां दूर कर। अगर कोई रोग बीमारी, कोई परेशानी से वो जूझ रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसे उस परेशानी से बाहर निकाल। ओम शांति।